हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ममता में। आज है ईवीएस का 6 पार्ट जिसने नहीं देखा है उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाके वहाँ पे सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे यहाँ पे मधुबनी डिज़ाइन हो गया और मुक्तापुर गांव किस लिए फेमस है और ऑस्ट्रेलिया में क्या है और बिहू त्यौहार या कुछ अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे जिनके बारे में हम जानेंगे। और सीटेट में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये है मधुबनी डिज़ाइन। मधुबनी डिज़ाइन, इसका मधुबनी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि मधुबनी जो है वो बिहार का ही एक स्टेट है और यहाँ पे लोग खुशियों के मौके पे या किसी त्योहारों पे इस तरह के डिज़ाइन बनाते हैं और इसको पिसे हुए चावल के घोल में कुछ रंग मिला के तैयार किया जाता है। ठीक है, और वो रंग भी ये लोग हल्दी, नील, फूल के पेड़ आदि ये चीज़ों का इस्तेमाल करके उस रंग को तैयार करते हैं और उस चावल के घोल से उसको बनाते हैं। ठीक है, और चित्र में इनके चित्र जो बनते हैं उनमें इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी या कुछ अन्य प्रकार के जीव जंतु होते हैं। ये कोई सिंगल चित्र नहीं बनता कि आप एक जानवर बना दिया या एक इंसान को बना दिया। ठीक है, ये मिक्सअप होता है सब कुछ, इंसान के साथ साथ कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु को है उसमें बना दिया। ठीक है, तो ये था मधुबनी डिज़ाइन के बारे में। और ये मधुबनी जो है बिहार का ही एक स्टेट है और चंपारण से सटा हुआ है। और यहाँ नील और चंपारण की बात आई तो आप लोग जानते ही हैं कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन वो चंपारण का ही था और उसमें उनको सफलता भी मिली थी। तो वो नील की खेती से रिलेटेड था। अंग्रेज़ों ने 3 कठिया प्रणाली वहाँ पे लागू कर दी थी कि जिनके पास ज़मीन है उसका 3 हिस्सा आप लोग नील की खेती करेंगे और फिर जो एक बस्ता है उसमें नकदी फसल उगाएंगे। खाद्यान्न या अनाज की उपज नहीं होती थी, मतलब नहीं करने दिया जाता था उसको, और उसका फ़ायदा अंग्रेज़ उठाते थे। किसानों ने इनका विरोध किया और आगे जाके उनको सफलता भी मिली। ठीक है, तो वो था हिस्ट्री का पार्ट एक, और आप लोगों ने पढ़ा होगा इसलिए यहाँ नील आया तो इसमें मैंने थोड़ा जिक्र कर लिया। और अब चंपारण जो है वो दो जगह पार्टों में बढ़ गया है, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट आते हैं मुक्तापुर गांव। मुक्तापुर गांव कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में है। इसको अब मैप में देखिएगा कि तेलंगाना राज्य कहाँ पे है, और मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में। ठीक है, यहाँ जो पोचमपल्ली कस्बा है वहाँ पे मुक्तापुर गांव है और यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और ये पोचमपल्ली के नाम से ही फेमस है, पोचमपल्ली बुनकर, क्योंकि वहाँ के जो पोचमपल्ली डिज़ाइन है वो बहुत फेमस हो गई है और वो वहाँ इलाका वो कस्बा इन्होंने फेमस कर दिया अपने हुनर से। ठीक है, या अपनी परंपराओं से। तो इस तरह के कई सारे स्टेट हैं, कई सारे गांव हैं जो इस तरह के डिज़ाइन या अपनी कलाओं से वो जगह फेमस हो गई है। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे रेशमी कपड़े, साड़ियाँ, सूट के कपड़े बुने जाते हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो पोचमपल्ली नाम से ही पहचाने जाते हैं। तो कई तरह के यहाँ पे कपड़े बनते हैं और पोचमपल्ली जो साड़ी होती है वो चमकीले रंगों से डिज़ाइन की जाती है, उससे बुनते हैं लोग। तो इसी तरह के कई सारे स्टेट हैं, जैसे कुल्लू की साल हो गई और एक मैंने यहाँ देखा मधुबनी डिज़ाइन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी मधुबनी डिज़ाइन के बारे में। वो बिहार में मधुबनी ज़िला है जिससे यहाँ के डिज़ाइन फेमस हो गई डिज़ाइन की वजह से। और ये कुल्लू की साल हो गई, असम का सिल्क हो गया, कश्मीरी कढ़ाई हो गई। तो इस तरह के कई सारे गांव या स्टेट हैं, ज़िला हैं जो वहाँ के कामों से या वहाँ के लोगों ने उसको फेमस बना दिया। ठीक है, और जैसे बनारसी साड़ी हो गई, फेमस है काफ़ी। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और ये एक तरह का पेड़ है और ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास के इलाके हैं वो भी रेगिस्तानी है। और इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है वो 10 से 12 फीट होती है और इसकी एक खास वजह है कि इनकी जड़ें जो होती हैं इसके पेड़ से 3 गुना ज़्यादा होती हैं और तब तक बढ़ती रहती हैं इनकी जड़ें जब तक वो पानी को छू न लें नीचे। यहाँ पे पानी की बहुत सारा कमी है। जब भी यहाँ के लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, जब भी यहाँ पे पानी की ज़रूरतें होती हैं या पानी नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे लोग इनकी तनों में पतली पाइप डाल के उस पानी को वहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रेगिस्तानी इलाका है। तो ये रहे उसकी बात। यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट आप याद रखिए कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में, इसकी ऊंचाई क्या होती है। ठीक है, 10 से 12 फीट होती है। इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं क्योंकि रेगिस्तान में है, तो रेगिस्तानी इलाके में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वहाँ वो कटीले ज़्यादा होते हैं, उन झाड़ियाँ जैसा होता है वो, उसमें पत्तियाँ बहुत ही
कम मात्रा में, या किसी किसी में क्या है जैसे कैक्टस वैक्टस हो गए, ये सब में पत्तियाँ ही नहीं होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो इसको मोटी मोटी बातें आप याद रख सकते हैं कि रेगिस्तानी ओक और उनकी ऊंचाई इतनी है पौधों की, और पेड़ की लंबाई इनसे 3 गुना, जड़ें जो होती हैं पेड़ से 3 गुना लंबी होती हैं, और ये तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक वो ज़मीन को मतलब पानी ना पहुंच जाए। ये रही इसकी बात। फिर आते हैं बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार जो है वो असम का त्यौहार है, और इसे माघी त्यौहार भी कहते हैं, माघी बिहू भी कहते हैं, क्योंकि ये माघ के महीने में मनाया जाता है। मतलब यूँ कहें कि जनवरी में, जब जनवरी का महीना स्टार्ट होता है, स्टार्ट क्या ये जब चैत बैसाख जेठ बैसाख जो भी होता है ये 20 से ही स्टार्ट होता है शुरू से। जैसे हमारा मंथ होता है जनवरी फरवरी 1 एक तरह से स्टार्ट होता है, तो इस तरह के जो हिंदी में माघ महीने होते हैं वो 20 से स्टार्ट होते हैं। तो जब भी माघ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये माघ के महीने में मनाया जाता है, और ये 2 दिन का त्यौहार होता है, 14 और 15 जनवरी को इसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? चावल की मतलब धान की जब फसल की कटाई होती है तो उस खुशी में ये लोग वहाँ पे मेला लगाते हैं, और कई लोग सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और घर बनाते हैं, क्योंकि 2 दिन का त्यौहार होता है तो सबको वहाँ पे रुकना होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो चावल की फसल कटने के पे खुशी में मनाते हैं। जो घर बनता है यहाँ वो बाँस और घास का बनता है। ठीक है, ये बाँस और घास से इनका घर बनता है वहाँ पे, और इसका नाम वो लोग रखते हैं भेला घर। ठीक, ये है भेला घर उसको कहते हैं। और कई सारे पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, चावल बनते हैं। तो चावल जबकि चावल की वजह से माना जाता है, तो यहाँ बोरा और चेवा जो होता है वो चावल की एक किस्म है जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैदावार इसकी होती है, चावल की बोरा और चेवा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कन्नौज। कन्नौज जिला जो है वो यूपी में ही है, और ये इसका जिक्र इसलिए है क्योंकि ये इत्र के लिए फेमस है। इस तरह के कई जगह पे कई कंपटीशन में इनके क्वेश्चन देखे गए हैं कि कन्नौज जिला जो है वहाँ इत्र के लिए वो मशहूर है। और फूलों से इनका फूलों के से सिर्फ इत्र ही नहीं, गुलाब जल केवड़ा भी तैयार किया जाता है। और कहें तो इत्र जो होता है वो फूलों का शुद्ध अर्क होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ईवीएस में पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। और अभी सीटेट का पेपर हो सकता है कभी भी, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई वाला टल गया था, कोरोना काल चल रहा था उसकी वजह से। और अभी कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं, कई सारे स्टेट में या सेंटर के भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो करा सकता है दिसंबर तक। बट अभी कोई उसकी डेट या कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए या करते रहिए, प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाएगी। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में मैंने पढ़ा, और ये कुछ डिज़ाइनें हैं पोचमपल्ली मतलब पोचमपल्ली नाम से ये फेमस कर दिया गया है। यहाँ रेगिस्तानी ओक, हाँ, इस तरह के हम लोगों ने पानी की समस्याओं से कई सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। तो यूँ कहा ये सब समस्याएं इसीलिए होती हैं क्योंकि पेड़ पौधों की कटाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। पेड़ पौधे जितने कट रहे हैं उससे ज़्यादा आप लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पेड़ पौधों को लगाने से ही पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। तो पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इसीलिए इस बार इसका थीम भी इस हिसाब से बनाया है कि लोग अपने काम के साथ साथ इसके लिए भी टाइम निकालें। इसका थीम जो है इस बार वो है टाइम फॉर नेचर। ठीक है, ये है टाइम फॉर इनका नेचर, ये इस साल का थीम है। मतलब आप प्रकृति के लिए समय निकालिए, थोड़ा बहुत पेड़ पौधे लगाइए, पर्यावरण को शुद्ध बनाइए। तो और ये आपका करंट का एक क्वेश्चन भी हो जाता है, पूछ सकता है। और एक चीज़ और बता दूं कि पर्यावरण जो है शिक्षा केंद्र जो है वो अहमदाबाद में है, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र, वहाँ पे इसकी मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? वो गुजरात में है, और साबरमती आश्रम भी वहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो लिख के कमेंट में बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें।
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।